हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, सवेरे का 6 बज चुका है और 6 बजे आपको जो है डेली के करेंट अफेयर्स की वीडियो अप कराएंगे। देखो, ये पहले 7 बजे अपलोड होती थी, लेकिन अब 6 बजे सवेरे सवेरे ही ये क्लास आपको मिल जाएगी। डेली सवेरे 6 बजे डेली के करेंट अफेयर्स का वीडियो, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं साथियों। देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। शुरू करते हैं फिर साथियों, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, गोवर्धन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? देखिए, अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो गोवर्धन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो साथियों, देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा। तो याद रखना है, सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। देख लीजिए, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे हम लोग। देखो, यह योजना पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। गोवर्धन योजना का एक नाम देखो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्चेज एंड धन योजना है, और यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का एक हिस्सा है, ठीक है। देखिए, यह समाचारों में क्यों है, ये मेन पॉइंट है। तो देखो, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने माफ करना, देखो, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पशुपालन मंत्री, ठीक है, गिरिराज सिंह ने संयुक्त रूप से एक एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल का उपयोग भारत में गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, कितने सारे मंत्रियों का नाम आपको पता चल गया। तो ये सारा आपको याद रखना है। देखो, कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र सिंह तोमर जी। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। जल राज्य मंत्री कौन है? तो रतनलाल कटारिया जी। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। पशुपालन मंत्री कौन है साथियों? तो गिरिराज सिंह। ये मंत्रियों का नाम आप जरूर याद रखना, सारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो साथियों, देखना 53 स्थान पर, 53। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। देखिए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 है। प्रमुख बिंदु क्या है इसका? तो देखो, डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में 167 देशों में से पूर्ण लोकतंत्र, ठीक है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, मिश्रित शासन और सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। देखिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है, नॉर्वे, ठीक है। और भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर अब 53वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। पाकिस्तान को 105वें स्थान पर रखा गया था और पाकिस्तान मिश्रित शासन के वर्ग में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने, देखो यहाँ, कलिबेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के उद्देश्य से पहली घोषणा जारी की है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के भी बारे में जानेंगे। तो देखिए, हाल ही में तमिलनाडु में विलुपुरम जिला प्रशासन ने कलिबेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पहली घोषणा जारी की है। इसका महत्व क्या है? तो देखो, यह विभिन्न वनस्पतियों और जीवों के लिए वेटलैंड की सुरक्षा के उनके प्रयासों को बढ़ावा देगा, ठीक है। कलिबेली आर्द्रभूमि के बारे में जानेंगे। देखो, पुलिगढ़ झील के बाद कलिबेली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखो, यह कलिबेली झील के ईस्ट कोस्ट रोड पर मरक्कनम के पास स्थित है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षक प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए साथियों। देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली को लागू करने के लिए चुनिंदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शहरी सहकारियों बैंक ने इसे अनिवार्य कर दिया है। नए मानदंड देखो क्या है? तो साथियों, 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के आकार वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इस प्रणाली को लागू करना होगा, ठीक है। 500 करोड़ रुपए की संपत्ति के आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों को इस प्रणाली को लागू करना होगा, ठीक है। देखिए, इस प्रणाली को 31 मार्च 2022 तक लागू करना होगा।
RBIA सिस्टम क्या है? तो देखो यह एक ऑडिट पद्धति है जो किसी संगठन के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित थे, परंतु वे किस राज्य के गायक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान तो देखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा कर्नाटका राज्य के। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। वह कर्नाटका के एक भारतीय गायक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित थे। उन्हें गायन ने अपनी ख्याली रूप के लिए जाना जाता था। समाचारों में क्यों है? तो देखो 4 फरवरी 2020 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी जी की जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई। ठीक है। देखो ऋत्विक फाउंडेशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा महान संगीत उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी की विरासत को मनाने के लिए मुंबई में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है। स्वर भास्कर 100, ठीक है, जन्म शताब्दी को मनाने के कार्यक्रम का नाम है, याद रखना। स्वर भास्कर 100 ये जन्म शताब्दी को मनाने का कार्यक्रम का नाम है, याद रखना। आगे देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो भाई याद रखना दिल्ली में। दिल्ली आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है, याद रखना। समाचारों में क्यों है? तो देखिए हाल ही में NCPCR ने बाल श्रम के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए 50 धार्मिक स्थानों की पहचान की है। ताजमहल और श्री राम जन्मभूमि को भी 50 धार्मिक स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों देखना यहाँ करेक्ट आएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है। आगे देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख कोविड-19 टीके को भेजने की मंजूरी दे दी है? देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी साथी यहाँ याद रखना। कंबोडिया को याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो GS बेदी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, GS बेदी। हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? तो देखिए हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? तो देखो फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना साथियों। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 EV चार्जिंग, ठीक है, पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन देखिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा दिल्ली ने। दिल्ली आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। आगे देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी अब इलेक्ट्रॉनिक्स कार गाड़ियां भी आने वाली है और उसके चार्जिंग के लिए 500 पॉइंट स्थापित किए दिल्ली ने, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों 10.5%, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आ गया। हाल ही में कौन सा मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। हाल ही में कौन सा मंत्रालय है जो उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर आ जाएगा साथियों? तो यहाँ जरूर आपको याद रखना है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, वाणिज्य मंत्रालय। सभी साथी याद रखना, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय आपका करेक्ट है भाई, याद रखो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है? हाल ही में किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है? तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा पेपल ने। पेपल आपका करेक्ट आएगा, पेपल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पेपल, याद रखना सभी साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो साथियों याद रखना, हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ये तो बांग्लादेश ने, माफ करना पाकिस्तान ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पाकिस्तान ने। साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा है साथियों क्वेश्चन कमेंट करके बताइए सभी साथी। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। 10:30 बजे लाइव क्लास होगी,
तैयार रहना सभी साथी। अभी यहीं पर कराएंगे 2.0 में लाइव क्लास 10:30 बजे, ठीक है। उससे पहले क्लास को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।